स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। स्कूल के गेट पर ताला बंद है और उसके बाहर स्टूडेंट्स और गांव वालों की भारी भीड़ लगी है। सबके सब धरने पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक स्कूल का गेट नहीं खुलेगा। स्कूल पर तालाबंदी की ये तस्वीरें बाड़मेर से आई हैं। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर के धनाऊ पंचायत के बच्चों की पहले तो कोरोना की वजह से पढ़ाई खराब हुई और अब जबकि स्कूल खुल गए हैं तो यहाँ के शिक्षक हैं कि मनमर्जी कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि स्कूल सुबह 7:30 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ के शिक्षक 8:30 से पहले दर्शन नहीं देते और वक्त से पहले निकलना तो वो अपना अधिकार समझते हैं। दरअसल धनाऊ पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कितनोरिया में प्रिंसिपल का पद खाली है। इस वजह से यहाँ के शिक्षक मनमर्जी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के कर्मचारियों ने बिना विभागीय अनुमति के पुस्तकालय की किताबें रद्दी में बेच दी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को किताबें भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ के लोगों ने धमकी दी है कि अगर जल्द उनकी बातें नहीं मानी गई तो फिर वो शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। हमारी मांग है कि अपने स्कूल में रूम की शॉर्टेज है, रूम नहीं है और 2 साल से वो प्रिंसिपल नहीं है। स्कूल का आवारा बना दिया है, बच्चे स्कूल में आते हैं तो शिकायत करते हैं। लोग आए थे अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन अस्पताल में इस अजगर को देखकर वो दहशत में भर गए। अस्पताल में अजगर की ये तस्वीरें कोटा से आई है। बताया जा रहा है कि कोटा के रामपुरा सरकारी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में पर्ची काउंटर के पास 7 फीट लंबा अजगर निकलकर सबके सामने आ गया। इस अजगर को देखकर वहां मौजूद कर्मचारी और इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए। इस अजगर को अस्पताल परिसर में देखकर यहां के कर्मचारियों ने नगर निगम की रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वो टीम मौके पर पहुंची और फिर बड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर पर काबू पा लिया गया। पाइथन पकड़ा है जो 6, 6.5, 7 फीट का है। या पब्लिक में दहशत थी काफी। अब इसको हम जंगल में सुरक्षित पकड़ के आएंगे। अलवर पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों लोगों को साधारण मत समझिए, क्योंकि इनके पास से पुलिस को जो कुछ मिला है और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये लोग IPL में सट्टा लगाने वाले बुकी हैं। अलवर पुलिस ने छापेमारी कर IPL मैच के दौरान सट्टा लगा रहे इन दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से लाखों के सट्टे का हिसाब, 4 रजिस्टर, 11 मोबाइल, लैपटॉप, LED और कुछ नकदी भी मिली है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कुछ लोग सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं और उसी सूचना पर छापेमारी करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनके पास से मिले रजिस्टर और मोबाइल के जरिए वैसे लोगों की जाँच में जुटी है जो इनके काले खेल में शामिल थे। सबके संज्ञान में है कि IPL चल रहा है अभी और इस वक्त पे हमने देखा है कि काफ़ी सटोरी एक्टिव हो जाते हैं। उसी के क्रम में हमारे पास सूचना थी कि शालीमार में एक्सटेंशन में कुछ सटोरी IPL पे सट्टा लगा रहे हैं। उसी सूचना पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक LED TV, एक लैपटॉप, 11 मोबाइल फ़ोन हमने जब्त किए हैं। बीकानेर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ बदमाशों ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया है कि मारपीट में घायल आदमी कांग्रेस नेता है और वो मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। नेताजी को घात लगाए बदमाशों ने घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। हमलावर जमीन पर गिरे उस आदमी पर एक के बाद एक डंडे बरसाते दिखे। इस दौरान वहां कई लोग नजर आए, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इतना ही नहीं, उन हमलावरों ने घायल आदमी की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बाद में लोगों की भीड़ बढ़ी तो हमलावरों का विरोध ही शुरू हुआ। इसके बाद सभी आरोपी एक गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। तस्वीरें बहुत साफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस शख्स को दुकानदारों को धमकाते और उनसे मारपीट करते देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये दुकानदारों का सिर खोलकर रख देगा, ना किसी के समझाने से समझेगा और ना किसी के रोकने से। सरेआम दुकानदारों को धमकी देने वाली यह खबर भरतपुर की है। बताया जा रहा है कि भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के चारबाग मोहल्ले में अनिल नाम का ये शख्स शराब के नशे में धुत होकर पहुंच गया था।
मोहल्ले में आते ही इसने दुकानदार से पहले तो बहस की और फिर ये दुकानदारों को धमकी देने लगा। इस दौरान इसने दुकानदार के साथ पिटाई भी की। जब अनिल की गुंडागिर्दी बढ़ने लगी तो आसपास के लोगों ने हिम्मत कर इसे पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस शख्स को लेकर दुकानदारों और पुलिस वालों के बीच बहस भी हो गई। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस तरह की गुंडागिर्दी पर रोक नहीं लगी तो फिर वो लोग पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आई है कि वो दुकान पे थे और एक अनिल नाम का लड़का आया और उनसे झगड़े करने लगा। तो उस संबंध में अनिल को हमने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट पर काम सम्मत कार्रवाई की है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज में भूरे के हुसैपुर पंचायत की है, जहां चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। यहाँ बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पंचायत चुनाव की वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे थे कि कुव्यवस्था से नाराज लोगों का गुस्सा उन पर बरस पड़ा। वो ग्रामीणों को बार बार समझाते रहे, लेकिन आग बबूला हुजूम बीडीओ को खदेड़ने लगा। ये देखिए, हुसैपुर के लोग बीडीओ जाओ जाओ का किस तरह से नारा लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब गाँव वालों का पारा चढ़ गया तो बीडीओ अशोक कुमार को भागकर गाड़ी में बैठना पड़ा। ठीक है, पहले यहाँ नहीं रहिए, यहाँ मजमा नहीं लगाइए। दरअसल हुसैपुर के बूथ नंबर 183 पर वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई थी। तभी पेट्रोलिंग करने बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे तो हंगामा मच गया। कई वोटर बीडीओ की हरकत से नाराज हो गए और हो हल्ला मचाने लगे। बिहार के मधेपुरा में पंचायत चुनाव के लिए एक प्रत्याशी भैंस पर बैठकर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचा। खास बात यह है कि भैंस पर सवार इस उम्मीदवार के साथ समर्थकों की भारी भीड़ भी दिखी। इस भीड़ में शामिल लोग अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। हमारा नेता कैसा हो? नारेबाजी के दौरान वहां मौजूद लोगों में भैंस पर सवार अपने नेता के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। उनके इस काफिले में सबसे आगे बाइक सवार और फिर नारेबाजी करते लोगों का हुजूम दिखा। पंचायत चुनाव लड़ रहे अशोक मेहता ने इलाके में लावारिश पशुओं और महंगाई का मुद्दा उठाया। हम चाह रहे हैं हमारे जनता मुखिया बने रहें और बनकर हमारे जनता ये मुखिया आपकी बार 2021 में जनता ही दिखाएगा। हम कुछ नहीं, हमारे जनता मुखिया बनेगा। इतना ही नहीं, इस मौके के लिए बहस को भी खास तरीके से सजाया गया। आपको बता दें कि अशोक नाम का ये उम्मीदवार मधेपुरा में पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए पर्चा भरने भैंस पर सवार होकर आया था। अशोक के इस भैंस प्रेम की चर्चा खूब हो रही है। हरियाणा के करनाल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बैंक में घुसे 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े 20 लाख रुपए लूट लिए। लूट की इस वारदात को अंजाम देने के लिए ये बदमाश एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे थे और बैंक के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन ली। इससे पहले एक बदमाश ने उस गार्ड की कनपट्टी पर पिस्तौल तानी और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये सब होता देख बैंक के एक कर्मचारी ने तेजी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े तीसरे बदमाश ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उन बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को हथियार दिखाकर बंधक बना लिया। इन सभी को काबू करने के बाद उन्होंने वहां रखी नकदी बटोरनी शुरू की। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में लग गई। बताया गया है कि ये बदमाश चेक जमा करवाने के बहाने बैंक में दाखिल हुए थे और फिर इन्होंने हथियार के बल पर लोगों को पहले बंधक बनाया और फिर 20 लाख रुपए लूटकर वहां से 9-2-11 हो गए। यूपी के सहारनपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक रिजॉर्ट की रसोई में गैस लीक होने की वजह से जबरदस्त विस्फोट हो गया। बताया गया कि रसोई में रखे सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों को इसका पता नहीं चला और जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई वहां जोरदार धमाका हो गया। सिलेंडर में धमाके की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 कर्मचारी रसोई की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। दोनों ने रसोई का दरवाजा खोला और अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय बनाने के लिए माचिस जलाई, गैस ने आग पकड़ ली और अचानक जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि रसोई के अंदर मौजूद एक आदमी उछलकर दूर जा गिरा। खिड़कियों के कांच भी चकनाचूर हो गए। धमाके के बाद बुरी तरह झुलसा दूसरा कर्मचारी बाहर की तरफ भागता दिखाई दिया। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ।
जानकारी के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और छानबीन शुरू की। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान की फिर शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन प्रगति मैदान के पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मोटा जुर्माना लगा दिया गया। आरोप है कि इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत पहले ही दिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अचानक इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए, जहां उन्हें धूल मिट्टी उड़ती नजर आई। न वहां पर पानी का छिड़काव होता दिखा और तो और प्रदूषण रोकने के लिए लगाई गई एंटी स्मॉग गन मशीन भी बंद मिली, जिसके बाद उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। गोपाल राय ने ये भी साफ कर दिया कि सीधी तरह से नहीं मानने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एंटी डस्ट अभियान के तहत पर्यावरण मंत्री ने एक सेल्फ असेसमेंट ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए दिल्ली में जितने भी निर्माण के काम चल रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कंपनी काम कर रही है उसे फिलहाल नोटिस दिया जा रहा है। साफ तौर पर कहा गया है कि 2 दिन में जवाब देना होगा। ये इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों का वो शौर्य है जिसे देखकर अनंत आसमान भी थर्रा उठा है। वायुसेना की 89वीं वर्षगांठ के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जाबाजों ने जो करतब दिखाए उसे देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस बार वायुसेना दिवस परेड में 1971 के युद्ध में शामिल स्थानों और लोगों से संबंधित कॉल साइन के साथ वायुवीरों ने खास फॉर्मेशन दिखाए। साथ ही इस मौके पर राफेल, LCA तेजस, जगुआर, MiG 29 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर शक्ति प्रदर्शन किया। भूकंप आता है, किसी भी तरह से भारतीय वायुसेना के जाबाज आम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ था, दुर्गा शक्ति अभियान जो था भारतीय वायुसेना ने चलाया था, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। किस तरह से 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया था, 25 से ज्यादा उड़ानें एक के बाद एक वहाँ पर भरी गई थी। खास बात यह है कि एयर डिस्प्ले में इस बार कुल 75 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। आपको बता दें कि देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा है। अद्भुत और अद्वितीय है ये मॉडल। ऐसा लग रहा है मानो कलाकार ने हवाई जहाज के इस मॉडल में जान डाल दी हो। कहीं से भी नजर दौड़ाओ, कमाल की कारीगरी और अथक मेहनत का अक्स नजर आता है। हवाई जहाज के जिस मॉडल की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे माचिस की तिल्ली से बनाया है ओडिशा के पुरी के रहने वाले रंजन साहू ने। 5 दिनों की अथक मेहनत और 1350 तीलियों को आपस में जोड़कर रंजन ने हवाई जहाज का जो मॉडल बनाया है, उसकी लंबाई 33 इंच और चौड़ाई करीब 40 इंच है। रंजन का कहना है कि एयरफोर्स डे के मौके पर उसने कुछ नया करने का प्लान बनाया था और फिर उसके मन में माचिस की तीलियों से हवाई जहाज का मॉडल बनाने का विचार आया। मैंने वेस्टर्न वर्सिटी का एक मॉडल बनाया है नेशनल एयरफोर्स डे के लिए। इसे बनाने के लिए मुझे 5 दिन का वक्त लगा। इसमें 1360 माचिस की तीली यूज हुआ है। इसकी लंबाई 33 इंच और चौड़ाई 40 इंच है। रंजन ने जिस प्लेन का मॉडल बनाया है वो प्लेन आजादी से पहले रॉयल एयरफोर्स के पास था और उसका नाम था वेस्टलैंड वापिती। 2 सीटों और सिंगल इंजन वाले वेस्टलैंड का उपयोग 1920 में ब्रिटिश सेना ने शुरू किया था और फिर इसे एयरको DS से रिप्लेस कर दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि वापिती भालू की एक प्रजाति का नाम है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में कानपुर के फूलों का बाजार गुलजार हो गया है। गेंदा हो या गुलाब, हर तरह के फूल यहाँ के फ्लावर मार्केट में बिक्री के लिए रखे गए और खास बात यह है कि जितनी डिमांड है उसके मुताबिक यहाँ फूल कम पड़ने लगे हैं। दरअसल छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबको माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाने के लिए फूल चाहिए ही चाहिए। साथ ही मंदिरों की सजावट के लिए बड़े पैमाने पर फूलों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में फूलों के बाजार का गुलजार होना लाजमी है। कोरोना काल में फूलों का बाजार पहली बार इस कदर गुलजार हुआ है और यही वजह है कि यहाँ फूल बेचने वाले काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से माँ दुर्गा की कृपा से उनका धंधा शुरू हुआ है, उसी तरह हर किसी की जिंदगी पटरी पर लौट आए और देश दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। कोलकाता के कुम्हार टोली से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को राक्षस के रूप में दिखाया गया है।
देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा सभी के सिर पर मंडरा रहा है और इसी को ध्यान में रखकर एक कलाकार ने ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें माता के पैरों में महामारी के डेल्टा वेरिएंट को राक्षस की तरह दिखाने की कोशिश की गई। जो असुर आपको नजर आ रहा है ये असल में डेल्टा सुर है। यही वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार को विश्वास है कि माँ दुर्गा इस राक्षस का भी खात्मा कर देंगी। थर्ड वेव आ गया, ठीक है, इसलिए ये डेल्टा असुर जो माँ देवी माँ है वो इस साल में ये डेल्टा असुर का वध करेगा। इस अनोखी प्रतिमा ने दुर्गा पंडाल में पहुंचे लोगों का ध्यान भी अपनी ओर बखूबी खींचा। बात ये भी है कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव है जिसमें हर साल पूजा पंडालों में सबसे चर्चित घटनाओं की झांकी भी दिखाई जाती है। और बीते 2 साल से दुर्गा पूजा पर कोरोना का साया है जो कोलकाता में पूजा पंडालों की थीम बना हुआ है। जहां पिछले साल कोरोना वायरस और प्रवासी मजदूरों को दिखाया गया था तो इस बार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की बारी है जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा घातक हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लंबे वक्त से बंद तमाम धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। इस फैसले के बाद मंदिर खुलते ही आम लोगों के साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई नेता भी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे हैं। खास बात यह है कि इन नेताओं में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। ठाकरे नवरात्र के मौके पर मुम्बा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर उनका पूरा परिवार साथ नजर आया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने भी महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया। सारी धार्मिक स्थलें खोली गई है। पहले माहिम दरगाह गया, फिर अभी ये महालक्ष्मी मंदिर आया हूँ, फिर अभी चर्च में जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक भी लंबे वक्त बाद खोली माहिम दरगाह पर पहुंचे जहां उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। और लोगों से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि हम सभी चीजें खोल रहे हैं, कोविड भी नियंत्रित रहे। नवरात्र के मौके पर खुले मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खास बात यह है कि वहां मौजूद लोगों ने भी आपसी दूरी और कोरोना नियमों का ख्याल रखते हुए पूजा पाठ की। इसे साधारण रंगोली समझने की भूल मत कीजिएगा। ये हर शुभ मौके पर बनाई जाने वाली रंगोली नहीं बल्कि अल्पना है। अल्पना जिसमें कल्पना के रंग भरे हैं। नानी दादी से सीखी हुई कलाकारी जुड़ी है। ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक और पौराणिक वो कला है जिसे घर के दरवाजे या आंगन में माँ दुर्गा के स्वागत के लिए घर की महिलाएं बनाती हैं। इस बार ओडिशा के कोरापुट में प्रशासन की ओर से एक खास तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसके तहत सबसे सुंदर अल्पना बनाने वाली महिला को इनाम मिलेगा। रंगोली जहां सूखे रंगों या आटे से बनाई जाती है वहीं अल्पना मुख्य रूप से चावल और आटे के पेस्ट से बनाई जाती है। अल्पना के इतिहास और पौराणिक कथाओं की बात करें तो एक कथा के मुताबिक एक राजा के पुरोहित का बेटा मर गया था। ब्रह्मा ने राजा से कहा कि वो लड़के का रेखा चित्र जमीन पर बना दे ताकि उसमें जान डाली जा सके। राजा ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। यहीं से अल्पना की शुरुआत हुई। एक दूसरी कथा के मुताबिक अल्पना वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में से एक है। साथ ही रामायण में सीता के विवाह मंडप की चर्चा जहां की गई है वहां भी अल्पना का जिक्र है। दक्षिण में चोल शासकों के युग में अल्पना का सांस्कृतिक विकास हुआ और आज भी ये परंपरा अपने उसी रूप में जीवित है। वही मस्ती, वही गीत संगीत और पारंपरिक गरबा का वही रूप। ऐसा लग रहा है मानो सब के सब मदहोश हो गए हों। गरबा और डांडिया की ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक अंदाज में गरबा खेलने में व्यस्त हैं। भैया